सेक्टर आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट, क्योंकि हम देखें कि लोगों का पार्टिसिपेशन जिस तरीके से मार्केट में बढ़ता हुआ जा रहा है, उस पर आगे का परफॉर्मेंस कैपिटल मार्केट का कैसा लग रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। जी बिल्कुल। और देखिए ऋषि जी, हम जो मार्केट में काम करें वही कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। और आप हम्म। देखेंगे तो आप काफी सालों से जुड़े हैं प्रोफेशन में। अब आप देखेंगे तो रिटेल पार्टिसिपेशन, जो हमारे डोमेस्टिक जो फंड्स है उनका पार्टिसिपेशन काफी बड़ा है। तो हम्म। बड़ी थीम है। और अगर आपको यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करना है, देखिए दो चीजें होती है मार्केट के अंदर। एक तो है पैसा बनाना, छोटा मोटा पैसा हम्म। बनता है 10-15% का। और दूसरा एक वेल्थ क्रिएशन होता है। वेल्थ क्रिएशन का अगर हम्म। आपको एग्जांपल देखना है तो वॉरेन बफेट साहब को देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी को देखिए, रमेश दमानी सर को देखिए। तो वहां पर एक वेल्थ क्रिएशन होती है। तो आपका पूरी पीढ़ी तक बोल रहे हैं ना, 7 पीढ़ी तक खाना खा सकते हैं, वैसी वेल्थ हम्म। क्रिएट होती है। तो वैसी वेल्थ क्रिएट कैपिटल मार्केट कर सकता है। क्योंकि देखिए हम्म। अभी करीबन अपना जो टोटल पॉपुलेशन है उनका करीबन 6% के अराउंड ही शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है या फिर इक्विटीज में है। काफी बड़ा हम्म। पॉपुलेशन अभी आना बाकी है। और अगर आप डेवलप मार्केट से कंपेयर करें तो यूएस में अंदर करीबन 60-65% लोग ट्रेड करते हैं। अब आप देखिए तो अगर वो लेवल पर अगर ग्रोथ आता है तो यहाँ पर मल्टी बैगर्स बन सकते हैं काफी सारी कंपनीज। इसलिए हम्म। कैपिटल मार्केट पर हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है। और यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन के लिए 5 to 10 ईयर का एक पूरा एक होराइजन रखिए। वहां पर एएमसी स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स है जो इस कारोबार में जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड हम्म। स्टॉक्स है, एक्सचेंज वाले स्टॉक्स है। और अभी अब देखिए थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिली तो बीएसई और एमसीएक्स ने क्या वैल्यू क्रिएट किया है। एनएससी के हम्म। आईपीओ भी आ रहा है। तो कैपिटल मार्केट पर एक स्ट्रक्चरल बुलिश व्यू है। अभी आप देखेंगे तो करीबन 5700 के आसपास से जो निफ्टी कैपिटल मार्केट है वहां से करेक्शन आया था। 5000 के जोन में एक अच्छा बेस बनना फॉर्मेशन हुआ है। वीकली चार्ट पर अच्छा रिवर्सल है और फिर से अपने जो नए हाईज है यहाँ पर दिखा सकता है। तो मेरा बुलिश व्यू है। और यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स देखें तो जैसे मैंने देखा एज अ बास्केट आप देखिए कैपिटल मार्केट में, और यहाँ पर आप निवेश हम्म। कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल मार्केट मल्टीबैगर रिटर्न के लिए तैयार नजर आ रहा है एक्सपर्ट के नजरिए से। अब यहाँ पर अगर मैं बिजनेस वाइज देखूं सर, बीएससी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में नजर आया। अब आगे के लिए क्या इसका इस पर क्या व्यू होना चाहिए सर, और क्या यहाँ पर कोई पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। जी देखिए, एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और जब हम्म। स्टॉक ज्यादा चलता है तो यहाँ पर आप जैसे हम बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस सभी को कैच करती है। द ग्रेट डॉन हम्म। बैट्समैन विराट कोहली को लॉ ऑफ एवरेजेस को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो एक हम्म। छोटा सा स्टॉक है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम्म। काफी बड़ी रनअप हुई थी तो एक जो करेक्शन है वो करेक्शन थोड़ा सा शार्प आया है। अपने हाई से करीबन 20-21% के अराउंड यहाँ पर डाउन है। बट बीएससी को अगर आप क्लोजली वॉच करें, सबसे पहले समझ लेते हैं गिरावट क्यों आ रही है। तो 2-3 वजह से हम्म। गिरावट आ रही है। जो सेबी का आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर ट्रेडर की जो संख्या है वो कम हुई है। तो उसकी वजह हम्म। से जो वॉल्यूम ग्रोथ है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कम है, क्योंकि एनएससी से अगर कंपेयर करेंगे बीएससी का अभी भी जो पार्टिसिपेशन है काफी कम है। दूसरी चीज, हम्म। रेगुलेटर की तरफ से काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। उस चेंजेस के लिए हम्म। यहाँ पर जो वॉल्यूम है फिर से कम हो सकता है। और तीसरी चीज, जब हम्म। कैश सिस्टम नया लागू हुआ है तब वहां पर भी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कम हुआ है। उसकी वजह से बीएससी के अंदर एक गिरावट आ रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म लेवल पर एक्टिविटीज जो कम हो रही है। पॉजिटिव साइड अगर हम्म। आप देखेंगे तो एमएससीआई से उनसे बात चल रही है। और जो वर्ल्ड फ्यूचर्स है एमएससीआई के, यहाँ पर ट्रेड हो सकते हैं। अभी तक डोमेस्टिक हम्म। ही एक बिजनेस था, अब एक ग्लोबल बिजनेस भी जुड़ सकता है, विच इज अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव फॉर द एक्सचेंज। और ठीक है। टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल बाद में अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के हम्म। चार्ट पर जब जब बीएससी ने 200 SMA डेली के रिटेस्ट किए हैं, 2-3 मौके बने थे, उसके बाद 40 से 60 हम्म। परसेंट का एक रिटर्न बना था। तो बीएससी में एक हम्म। स्ट्रक्चरल एक अच्छा पोजिशन है। प्रीवियस जो जोन थे करीबन 2950 3050, उसी जोन में वापस यहाँ पर स्टॉक आ रहा है। एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2850 के स्टॉप लॉस के साथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी इमीडिएट जो रिवर्सल के साइंस तो नहीं बन रहे, बट जैसे रिवर्सल करेगा ये स्टॉक में एक शार्प बाउंस आ सकता है। अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है। और जो पेडिग्री कंपनी है, अच्छे करेक्शन में आप एक्यूमुलेट करेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स भी बन सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा एंजल वन देख लीजिए सर। यहाँ पर अगर हम इनके डेटा की बात करें तो जुलाई 2026 में इनका क्लाइंट बेस जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% तक ग्रो होता हुआ नजर आया था। और अगर फंडिंग बुक की बात करूं तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 39% की अपसाइड हमें देखने को मिली थी। एंजल वन का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है, क्या यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट मिल सकता है। जी देखिए ऋषि जी, आपने जो नंबर्स बताए इटसेल्फ हमारा जो कैपिटल मार्केट का थीम है वो यहाँ पर आपको प्रूव कर रहा है कि जो ग्रोथ है हम्म। वो काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। और एक प्लेटफॉर्म की ग्रोथ आप देखिए 39% के अराउंड आ रही है एमटीएफ में। और जो उनका क्लाइंट्स हम्म। भी जो बेस बढ़ रहा है, तो बिल्कुल कंपटीशन भी है और साथ में ग्रोथ भी आ रहा है। तो जो नए निवेशक है वहां पर आ रहे हैं,
और मार्केट लास्ट 3 ईयर्स से नहीं चला है अगर निफ्टी की बात हम्म, करेंगे। स्मॉल जी। एंड मिड कैप में तो काफी अच्छी रन अप है, बट यहाँ पर नहीं चला है, तो रिटर्न बनने के चांसेस अब बेटर हो जा रहे हैं। तो एंजल वन हम्म, अपने 200 SMA के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अर्निंग्स अगर क्वार्टर वन के देखें तो काफी बढ़िया थे, उसके बाद एक लगातार गिरावट आई है। साथ ही में कंपटीशन है, जो डिस्काउंट ब्रोकिंग है वहां पर ग्रो काफी अच्छे से ग्रोथ हम्म, यहाँ पर दिखा रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से प्रेशर में और जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रहा है वो भी है, बट एक वन ऑफ है और एक अच्छे जोन में एकोमोडेट कर सकते हैं। 265 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पर आप बिल्कुल एज अ बायर आप बाय कर सकते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। 320 340 के जोन यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर कैम्स पर भी जरा बता दीजिए क्या किया जाए, कैम्स का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? देखिए कैम्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो एक रेंज में है, करीबन हम्म, 850 825 के ऊपर स्तरों पर रिजेक्शन आ रहा है। नीचे की सपोर्ट आप देखेंगे तो करीबन 720 750 के जोन में सपोर्ट से, तो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है तो एक बिल्कुल यहाँ पर आप कर सकते हैं 720 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर मोमेंटम हम्म। ट्रेड करना है तो करीबन 825 840 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे। ओके, इसके अलावा सर एमसीएक्स अगर हम देखें तो एक महीने में 13% से ज्यादा तक तो चल चुका है। अभी ये आगे कंटिन्यू करेगा अपनी तेजी? जी उरुषि जी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे 5 अगस्त को जब अर्निंग्स आए थे, और हम्म, हमारा आई थिंक लाइव था वेनसडे ही था, और तब मैंने बताया था यहाँ पर 3% के अराउंड स्टॉक के अर्निंग्स आने के बाद डाउन था। दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज स्टॉप लॉस आपका करीबन 25 30 के अराउंड था, और वहां पर आप देखेंगे हम्म, तो अर्निंग्स काफी बढ़िया निकल के आए थे। बिकॉज आप देखेंगे तो पैट या फिर उनका जो इबिट्टा है या फिर मार्जिन है 100% के अराउंड इंप्रूव हुए थे। तो इतने हम्म, अच्छे अर्निंग आने के बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बड़ा डाउन ट्रेंड था। तो एक अच्छा बाइंग मौका था, और उसके बाद आप देखें करीबन 13% के आसपास का रैली बना है। तो हम्म, 5 अगस्त से लेके आज तक 15% रिटर्न बना चुका है। तो जो हमारा व्यू हम्म, था और हमारे क्लाइंट के साथ हमने शेयर किया था, तो आप देखेंगे तो जो एनालिसिस होता है ऐसे आपको न्यूएंसेस देखने पड़ते हैं, तभी आपके रिटर्न्स बनते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो हम्म, एमसीएक्स में जब मैं लास्ट वीक यहाँ पर नहीं था, और मैं जब मुंबई गया था उनके इवेंट में, तब वहां पर हम्म, मैंने जाकर देखा तो वहां पर एमसीएक्स में ग्रोथ तो अभी आई नहीं है, ग्रोथ तो अभी आनी बाकी है। हम्म, तो एक हम्म, बड़ा ग्रोथ आ सकता है। साथ ही में जो रेगुलेटर्स है उन्होंने एफपीआई को मंजूरी दे दी है नॉन एग्री कारोबार में काम करने के लिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम और बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से अब हम्म, देखिए एमसीएक्स बड़े अप ट्रेंड में, बीएसई एक आप देखेंगे तो दोनों अपोजिट चार्ज है। अगर जो हमारे पीसीआर अगर दिखा सके, बीएसई का चार्ट आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में है, एमसीएक्स का चार्ट आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जो आप हम्म, देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन भी एमसीएक्स को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल देखिए हम्म, चार्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एमसीएक्स में एक अच्छी रैली हो चुकी है, अगर कोई गिरावट आती है 3000 3050 के जोन में, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 2850 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे और करीबन 3600 के आसपास के लेवल बन सकते चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब इस शो को कंटिन्यू करते हुए 1 घंटा हो गया। पीछे से पीसीआर टीम ने मुझे जरा कहा है कि वरुण सर से जरा पूछ लिया जाए कि वरुण सर, क्या आपका समय थोड़ा सा और मिल सकता है, या फिर इस शो पर अब बस लास्ट का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करके जो है वो आगे बढ़ा जाए? वरुण सर आप बता दीजिए अब अपनी तरफ हैं। से जी समय बिल्कुल, है या फिर? आई वुड लव टू चल। आंसर क्वेश्चंस 5 10 मिनट्स और एक्सटेंड कर सकते हैं। 1:30 जाना है, और कहाँ जाना है आप अगर जानेंगे तो आप मुझे जल्दी रवाना कर देंगे, ससुराल में जाना है। तो अरे, तो आप मुझे वहां जल्दी जाना रवाना। बेहद जरूरी है, वहां नहीं जाएंगे तो ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी, फिर क्या जी पता संडे का शो ना हो पाए। इसलिए वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें जेपी मॉर्गन का ऐसा कहना था कि जिस तरीके से एयूएम बढ़ रहा है और एसआईपी में लोग जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम जेनजीज की बात करें तो अब स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका जिस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर डायरेक्टली फायदा बेनिफिशियरी है वो उसकी, और आपको वहां पर जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। अगर मैं बात करूं एंजल वन की, कैम्स की और आईसीआईसी एमसी की, इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की उन्होंने बात की है, जहां पर बीएससी सीडीएसएल एमसीएक्स और केफिन पर उन्होंने कहा है कि वैल्यूएशन की वजह से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। आप मुझे ये बताइए सर कि आपके टॉपिक में कौन से स्टॉक्स रहेंगे? 3। जी, एंजल वन मेरा टॉपिक रहेगा, एंजल वन में आप निवेश कर सकते हैं। अगर कैपिटल मार्केट थीम से ही मैं अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ तो मोतीलाल ओसवाल की अर्निंग्स आए थे, और उस दिन हम्म, करीबन 10% के अराउंड नीचे था, तब हमने बाय कॉल इनिशिएट किया था करीबन 840 860 के जोन में। और अब देखिए 1000 के आसपास के जो लेवल हमने बताए थे वो अचीव हो चुके हैं। तो करीबन इन 1 मंथ 15% के आसपास स्टॉक चल चुका है। तो अच्छे वैल्यूएशन पर अगर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है, किसी भी वजह से कोई गिरावट हम्म, आती है, आप समझिए क्यों गिरावट आई है।
और वो गिरावट आप देखिए कोई वन ऑफ हो सकती है या फिर मार्केट कुछ समझ नहीं पा रहा है उसके कारण है, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अब मोतीलाल ओसवाल देखेंगे तो ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, अगर 1000 के ऊपर अगर यहाँ पर सस्टेन होता है तो एक और ब्रेकआउट मिलेगा और करीबन 1100 के टारगेट बन सकते हैं मोतीलाल ओसवाल में, तो काफी अच्छी पैटर्न है। और जैसे बताया आपने जो पसंदीदा स्टॉक है, तो यहाँ पर ग्रो में आपका एक पोजीशन होना चाहिए। ग्रो मुझे अच्छा लग रहा है। ग्रो के चार साल को देखेंगे तो एक रिटेस्ट आया था और अब एक रिवर्सल आ रहा है, तो ग्रो यहाँ पर करीबन 225-240 के लिए तैयार है। और अगर आप बात करें तो बीएसई लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है तो बीएसई में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छे जोन है। और जैसे मैंने बताया, अगर बड़ा स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक अगर गिरावट में मिल रहा है किसी भी वजह से, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और यहाँ से अगर रिवर्सल बनता है तो यहाँ पर बीएसई में भी काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। चलिए ठीक है।